Hi guys, welcome and welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. New to my channel, my name is विनी शुक्ला और मेरे इस चैनल पर अगर आप अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं या तो अगर आपने देखा है तो आपको पता ही होगा कि मेरे इस चैनल पर मैं डेली व्लॉग्स, अपनी डेली की रूटीन, मैं कैसे घर, अपना स्कूल, बाकी चीज़ें मैनेज करती हूँ अपनी इस फैमिली के साथ मैं डेली शेयर करती हूँ। जैसे कि हम डेली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डेली अपने घर पर चीज़ें शेयर करते हैं, बस वैसे ही मैं अपनी इस फैमिली के साथ भी डेली ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आज का जो हाल है मत पूछिए। अभी अभी मैं स्कूल से आ रही हूँ। आने के बाद में मतलब घर का अभी मैंने जो अभी दिखाऊंगी आपको घर का जो हाल है वो मोहक ने किया है, जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि इसको पैर में मोच आ गई है जब हम अवध महोत्सव गए थे। तो इसकी वजह से आज ये स्कूल नहीं गया था, बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, इसको काफ़ी प्रॉब्लम थी तो ये स्कूल नहीं गया था। अब स्कूल नहीं गया था तो उसके बाद का ये जो भुगतान है ना जो मुझे भुगतना पड़ रहा है, मतलब इतना घर फैला दिया इसने, इतना। बस पापा के साथ था, वो अपना काम में लगे हुए थे, इसकी अलग मस्ती चल रही थी, टीवी देखना, ये वो सारी चीज़ें, और जो घर फैलाया है दैट तो आई कांट टेल यू। अभी आई एम नॉट इन कंडीशन कि मैं ये सारी चीज़ें क्लीन कर पाऊँ। अभी मैं सिर्फ लंच करूँगी मैंने, क्योंकि अभी आते ही बस खाली चेंज किया है, दैट्स इट। आपके साथ अपना रूटीन शेयर किया था ना कि आने के बाद मैं कैसे क्या करती हूँ, तो बस वही सारी चीज़ें मैंने अभी करी हैं। अब मैं करूँगी लंच, और लंच करने के बाद लूँगी थोड़ी देर के लिए नैप, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ एन आवर की करीब, वो करके और फिर उसके बाद में मैं उठ के ये थोड़ा बहुत क्लीन करूँगी। और तो चलिए सबसे पहले करते हैं लंच और फिर उसके बाद में बाकी चीज़ें करेंगे। ये है कुछ घर का हाल, किसने किया है अभी मैं वो भी दिखाती हूँ। ये हैं वो जिन्होंने इस घर को पूरा तहस नहस कर दिया। रीज़न बीइंग आज ये स्कूल नहीं गया था, इसके पैर पे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया ना कि इसकी चोट लगी थी, ये स्कूल नहीं गया था तो देखो इसने घर का हाल क्या बना रखा है। अब इस टाइम जो ये आपको इतना शैतानी करते हुए दिख रहा है ना, मॉर्निंग में इसकी ऐसी हालत थी कि इसको चला भी नहीं जा रहा था, ये बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। तो इसीलिए स्कूल नहीं गया और घर पर ही इसके पापा ने इसकी बहुत अच्छे से केयर की, इसको बाकायदा स्प्रे और बैंडेज वगैरह लगा दिया, जिससे कि शाम होते-होते इसको काफ़ी रिलीफ हो गया था। नहीं, सुबह तो इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा इसके पैरों में दर्द था। शाम हो चुकी तो अब पहले बच्चों को दूँगी दूध और अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। पहले 1 कप चाय पिएँगे, फिर ये जो हमारा सफाई वाला अभियान है ना, उसको स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा-सा फ्रेश फ़ील हो। आधे घंटे की नैप लिया था, उससे ज़्यादा नहीं मैं सोई थी। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है, बच्चों का दूध भी तैयार कर दिया है। चाय वगैरह पीने के बाद में अब मैं लग गई यहाँ काम पर। तो यहाँ पे ना ये मेरे को पर्दा चेंज करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक ही पर्दा लगा हुआ था। तो मैंने सोचा जो मेरे धुले हुए पर्दे रखे हैं ना, उनको मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ। तो ये जो बेडरूम है, ये वहाँ का पर्दा आज सबसे पहले मैं चेंज कर रही हूँ। बाकी जगह के तो साफ भी हैं और इतना ज़्यादा एज सच चेंज करने का कोई मूड भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सब ठीक लग रहा है। एज सच ये नहीं लग रहा है कि हाँ, उनको चेंज करना है, बट बेडरूम का लग रहा था कि थोड़ा-सा चेंज कर दें। तो बस यहाँ पे अब ये जो स्क्रू है, ये पता नहीं क्यों इतना टाइट हो गया था कि इसको इतना मैंने कोशिश करी, ये खुला ही नहीं मेरे से। तो मैंने क्या किया, दूसरा जुगाड़ लगा दिया। दूसरे साइड में जो वॉल में इंस्टॉल है ना, बस उसी को मैंने हल्का-सा इधर-उधर घुमाते हुए इस रॉड को उसको निकाल लिया और फिर यहाँ पे मैंने इस पर्दे को अच्छे से लगा लिया। और वैसे भी हम इंडियंस तो हैं ही मशहूर जुगाड़ वगैरह बनाने के लिए। अब जो मेरे कपड़े पड़े हुए थे सुबह के और कल शाम के भी पड़े हुए थे, उनको सबसे पहले तय करूँगी, क्योंकि कपड़ों से भी बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ था। एक वीडियो मुझे शूट करनी थी, वो भी मैंने बीच में सारा काम रोक कर पहले उसको शूट। ये है मेरी कॉफ़ी का ब्रेक जो मेरे हस्बैंड के थ्रू मिला, मतलब इतने काम की थकान थोड़ी सी लगी तो कॉफ़ी बनाई गई और मुझे कॉफ़ी ऑफर हुई। थैंक यू फॉर कॉफ़ी। आज के काम ऐसे थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, कौन-सा पहले करूँ, कौन-सा बाद में करूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कपड़ों को तय करके उनको उनके ठिकाने पे लगाना। इन लोगों के सारे अंडरगारमेंट्स वगैरह रहते हैं बच्चों के, वो सारे मैं इसी में एक जगह पे करके रख देती हूँ। तो ये इन लोगों को सुबह मॉर्निंग में मैं एक-एक करके बस निकाल देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इसको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले मैं इसको अंदर रखूँगी, तरीके से रख देते हैं ना, जैसे ये इनके सॉक्स है। अगर चीज़ें ऐसे ही रख दें
रात में ही एक जगह पे करके सारी चीज़ें रखें ना, तो सुबह बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं होती। पता रहता है, खुद को भी पता है और बच्चों को भी पता है कि चीज़ें कहाँ हैं, तो वो खुद भी निकाल सकते हैं इसमें। बच्चों के कपड़े उनकी अलमारी में सेट किए और मैंने अपने में किए और उसके बाद में ये जो मैंने आपको दिखाया था मेरे लिविंग रूम की हालत, उसको मैंने समेटना स्टार्ट किया, जो भी सामान इधर-उधर पड़ा हुआ था, पहले उसको एक-एक करके हटाया। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये है कि चीज़ें फैली हुई थी, उनको समेट दिया एक जगह पे, तो विदिन 5 टू 10 मिनट्स ही ये सारा रूम हमारा क्लीन हो गया। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा था, इतना भयानक लग रहा था कि ये कैसे साफ होगा और क्या ही इस रूम की हालत हो रखी है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी। बट ये है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें स्टार्ट करी तो वो कब मेरा सारा काम भी धीमे-धीमे करके खत्म हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। इसी तरीके से मैंने पहले लिविंग रूम को साफ किया और जब तक ये लोग भी थी हाँ हम्म हाँ सारी वेजिटेबल्स सब ले वेजिटेबल्स कहाँ पे गए थे लेने? मंडी मंडी होते गए थे। ऐसे तो जो भी सब्ज़ी वग़ैरह आती है वो हम 1 वीक की एक साथ ही लेकर के आ जाते हैं क्योंकि डेली टाइम नहीं रहता है निकलने का। तो ट्राई करते हैं कि सैटरडे की नाइट में मीन इवनिंग में या संडे लाके ये सारी सब्ज़ियाँ रख दें। लेकिन इस बार कुछ ऐसा था कि नहीं लेके आ पाए तो आज ये गए थे खाली सब्ज़ी लेने के लिए और उतनी ही देर में मैंने घर के आधे से ज़्यादा काम निपटा दिए थे। अब आ गई हूँ किचन में क्योंकि जितना भी मेरा क्लीनिंग का काम था वो ऑलमोस्ट ख़त्म था। तो अब वहाँ की कोई टेंशन नहीं थी, वो सारी चीज़ें सिमट चुकी थी। अब मुझे काम करना था किचन में मतलब डिनर की तैयारी और बाकी सारी चीज़ें जो भी फैली हुई हैं उनको सबको समेटना। तो सबसे पहले जो ये लंच बॉक्स है उनको उनकी जगह पे रख दूँगी जिससे कि मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल भी इनको ढूँढने की ज़्यादा परेशानी ना हो। थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी अब उनको फिर से रिफ़िल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देशी घी भर कर रख रही हूँ। मैं इसी तरीके से पॉट में देशी घी रखती हूँ। इससे क्या होता है ईज़िली एक तो ये बड़े मुँह की होती है तो इससे ईज़िली घी निकालना भी आसान रहता है और सामने रखना में भी ये अच्छी लगती हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने भर दिया घी और उसके बाद में मैं गई थी जो मैंने बताया था ना अवध महोत्सव मैंने आपके साथ शेयर किया था। वहाँ से एक गुजराती चटनी लेके आई थी। ये कुछ लहसुन की चटनी थी। इस टाइम पे इसका तो कुछ इंग्रीडिएंट्स वग़ैरह मुझे याद नहीं, इसका रैपर भी मैंने फेंक दिया था बट टेस्ट में बहुत लाजवाब है मतलब बहुत ही अच्छी है ये। सारी चीज़ों को रिफ़िल करने के बाद में अब अपने मनी प्लांट को भी मैं थोड़ा-सा पानी पिलाऊँगी मतलब इसका पानी कम हो गया था, पानी चेंज करना था, तो बस वही मैंने यहाँ पे इसका पानी चेंज किया और ये देखिए कितने खूबसूरत से इसके सारे पत्ते आए हुए हैं। इसके बाद में अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी, तो बस वो भी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि डिनर के बाद में इस टाइम पर बज रहे हैं करीबन रात के 9 तो सारी बस इन लोग को डिनर-विनर करा के उसके बाद के जो मेरे काम बचे हुए हैं ना, वो भी मुझे सारे कंप्लीट करने हैं। और आज का जो डिनर है ना वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की जो ये पूरा ये खाना बनाया गया है ना ये मेरे हस्बैंड के थ्रू बनाया गया तो इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब चीज़ बनी थी कि उसके बारे में तो क्या ही कहूँ। डिनर वगैरह सब कुछ हो गया और उसके बाद में अब बारी आई है किचन के क्लीनिंग की। बस अब करूँगी अच्छे से पहले किचन क्लीन। इस टाइम पर किचन की स्लेब, गैस और ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ जिससे कि जब सुबह उठो अगर किचन साफ मिलता है तो ऐसे लगता है कि दिन की जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छे से हो गई है। दूध गर्म करके रखा था तो अभी थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा होने के लिए बाहर ही रखूंगी जिससे कि हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा फिर उसे फ्रिज में रख दूंगी। अच्छे से करेंगे किचन साफ और उसके बाद सुबह के लिए कुछ चीज़ें मुझे तैयार करके रखनी है जो कि ओवरनाइट सोक करके रखी जाती हैं। तो अब करेंगे उनकी तैयारियां क्योंकि ये भी ठंड स्टार्ट हो चुकी है तो ये सब चीज़ें मैंने घर पर देना बच्चों को और अपने हस्बैंड और खुद के लिए भी ये सारी चीज़ें मैंने देना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्प्राउट्स की तैयारी करेंगे तो उसके लिए लेंगे ये खड़े वाले मूंग, चने और बीन्स। इन्हें ओवरनाइट सोक करेंगे और उसके बाद जैसे इनके स्प्राउट्स वगैरह निकालते हैं ना बस वो चीज़ वैसे कर देंगे। अगर आपको जानना है कि मैं कैसे ये स्प्राउट्स बनाती हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में। ये भी आपको बता दूंगी कि कैसे अच्छे से इन स्प्राउट्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सोक कर रही हूँ यहाँ पे बादाम और साथ में अखरोट और इन्हें भी अच्छे से मैं यहाँ पे भिगो के रख दूंगी। तो बस ये जो सारे काम थे जो शाम से रात तक के मेरे चल रहे थे
वो सारे मैंने कंप्लीट किए और इसके बाद में अब मेरा जो बाकी का काम है एडिटिंग वगैरह का, थोड़ा सा स्कूल का है, वो सारा फिनिश करूँगी और फिर उसके बाद मैं सोने के लिए जाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और ये रही आज मेरी शाम आपके साथ में कि कैसे हेक्टिक शाम को भी मैंने स्मूथली निकाल दिया चीज़ों को समझकर और स्टेप बाय स्टेप करके। बाकी अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर